हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं टॉप 100 ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। ये सवाल किए तो एग्जाम में होगा सिलेक्शन। ये वाला जो आप देख रहे हो सामने, जो मैंने थंबनेल है, वो डायरेक्ट एक दूसरे यूट्यूब चैनल की वीडियो से उठाया हुआ है। क्यों उठाया है, क्या पर्पस है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो ये वाली वीडियो थी, मैं वीडियो ब्राउज कर रहा था, मैं सोचना चाह रहा था कि बच्चे आजकल क्या देखते हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो उनको अट्रैक्ट करती है और क्यों वो ऐसे करके तैयारी करते हैं। तो जैसे ही मैं इस चैनल पे गया, मैंने इसके शुरुआत में वीडियो देखने शुरू करी, तो मेरा क्वेश्चन था जो इसका पहला क्वेश्चन था स्पूल डिवाइसेस के बारे में, सेकंड था कंकरेंट प्रोसेस के बारे में, और थर्ड क्वेश्चन ये था जो आपके सामने। इसमें बताया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल टाइम सिस्टम। इसके अंदर है एन ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम और पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो डायरेक्ट जो था, बच्चे बीच में आंसर दे रहे थे, उन्होंने कहा था इसका आंसर बी है, और उनको भी ये बता दिया गया कि इसका आंसर बी है, एंड देन प्रोसीड करो। अगर आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन है ये आपका तैयारी करने का तरीका। आपने बचपन में सोचा होगा कि पूरी बुक पढ़ने की बजाय अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेता हूँ और वो एग्जाम में आ जाते हैं और मैं उसको लिख के आ जाता हूँ तो पास हो जाते हो आप। ये बात ठीक भी है, स्कूल में होता है ऐसे ही। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो होता है आपका कॉलेज के टाइम पे। आप कॉलेज के टाइम पे भी जो तैयारी करते हो वो भी इसी तरीके से होती है और उसके अंदर भी आप पास हो जाते हो। तो आप लिटरली ये मान लेते हो कि कोई भी चीज क्लियर करने का, कोई भी एग्जाम क्लियर करने का यही एक तरीका होता है कि आप 100 क्वेश्चन करोगे, 100 में से आपका 20 या 30 क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस तरीके का सोचते हो तो आपका माइंड सेट जो है वो बहुत ही पुअर है। कभी भी ऐसा कहीं पर नहीं होता कि आप सिर्फ पास करने के लिए जॉब करते हो। अगर इस तरीके से होता तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 33 लाख लोग हैं जो अभी करंटली जो है गवर्नमेंट जॉब पे हैं। और आप क्या सोचते हो कि आपने ऐसे 100 क्वेश्चन कर लिया और 100 क्वेश्चन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसे आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये वाला मेथड फॉलो करते हो, आप कोशिश करते हो कि सिर्फ मैं क्वेश्चन देख लूं, ये वाला मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मैडम ने ये आंसर करवाया था, ठीक है मेरे को ये क्वेश्चन याद हो गया, तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। और ये नहीं है कि ये सिर्फ खिलवाड़ आप खुद के साथ कर रहे हो, जो ऐसे पढ़ाने वाले हैं वो लोग भी आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ऐसा दिखने वाला एक बढ़िया सा, आपको जैसे बस स्टैंड के ऊपर पोस्टर हो जाता है वैसे पोस्टर बना देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, आपको चीजें अट्रैक्ट करेंगी, आप वीडियो देखोगे। बट आप यहाँ पर खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खिलवाड़ कैसे कर रहे हो? कभी भी आप जॉब के लिए एग्जाम देने चाहते हो तो ये कहीं पर भी नहीं है गारंटेड के जो पहले क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन वही आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ये आ भी जाता है, सपोज करो मैडम ने जहां से भी या जो भी सर थे जिसने ये क्वेश्चन उठा रखा है, जहां से उठा रखा है, और हो सकता है कि लिखते टाइम उसने क्वेश्चन पे गलत आंसर जो है इसका लिख दिया, मैडम भी वही पढ़ा रही है और बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। यहां पर जो इस क्वेश्चन में लिखा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल टाइम सिस्टम। ना इस क्वेश्चन का आंसर बताते टाइम आपको ये बताया गया कि रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम होता ही क्या है, वो चीज ही नहीं बताई गई। ऊपर से उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एन ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। जो सिस्टम ऑनलाइन है, रिजर्वेशन है, हमें पता है कि सारे के सारे सिस्टम जितने भी होते हैं ये रियल टाइम होते हैं, रियल टाइम एक्टिविटी है, उसका आंसर में कोई जिक्र ही नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, ऑप्शन भी बनाओ, देखो ए बी सी 3 ऑप्शन बनाए हुए हैं इसके, 1 और 2, अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, वो नहीं होगा। वो आपका रियल टाइम सिस्टम हो जाएगा
काम करेगा, बट एक सर्टेन कंडीशन जिसके हिसाब से, जिस लेवल के हिसाब से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है, उसके हिसाब से यहाँ पर इस वाले ऑप्शन का जो है प्रॉपर यूज नहीं हो रखा है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, सारा एयरक्राफ्ट का जितना भी डेटा होता है रियल टाइम में होता है। चौथा ऑप्शन है पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम। मैडम ने जो है बहुत जल्दी इसको जो है सर्कल करवा दिया, पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम, बट ये खुद नहीं पता पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिससे आपकी सैलरी बनती है। अब सैलरी का रियल टाइम से क्या रिलेशन है? सैलरी वाला तो एक सिर्फ सॉफ्टवेयर हो गया और वही आंसर करवा दिया। बच्चे भी यही हैं, वो सारे खुश, आराम से व्यूज आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें कर रही हैं, अच्छी भले इनकम जनरेट हो रही है। बट ये इनकम जनरेट करने के लिए अगर आप यूट्यूबर हो और इनकम जनरेट करना चाहते हो तो ऐसे बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मैं पर्टिकुलरली किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट ही आपका इसी तरीके का डाला जाता है कि लोग बेवकूफ बने। अगर आप गालियां दोगे तो आपका हो सकता है आपका एक दिन के अंदर मिलियन व्यूज आ जाए। अगर आप कार्टून पंथी करोगे, किसी का मजाक उड़ाओगे, तो वो सारी चीजें आपको एक दिन में 1 मिलियन व्यू दे देती हैं। पर स्टडी के कंटेंट के ऊपर आपका व्यूज नहीं आ सकता। स्टडी के व्यू के हिसाब से आप जहां से भी पढ़ रहे हो, पहले आप ये चीज डिसाइड करो कि वो राइट टीचर है या नहीं है। अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि मैं सारे सब्जेक्ट करा दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम मास्टर्स कर सकते हैं 4 सब्जेक्ट में कर लिया, 5 सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में कोई भी मास्टर नहीं कर सकता है। और अगर वो 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के देने लगे कि 100 क्वेश्चन इसके कर दो, 100 क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कर दो, 100 ऑपरेटिंग सिस्टम के कर दो, 100 आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कर दो, अगर इस लेवल से तैयारी हो रही है, तो मैं पहली बात ये बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने के लिए अच्छा है। आपकी ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी, काफ़ी बढ़िया बन जाएगी, और उसके ऊपर आपको व्यूज मिलेंगे, धड़ाधड़ मिलेंगे। क्योंकि ये जो सेम मिस्टेक है ना जो बच्चे करते हैं कि सिर्फ मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 में से मेरे 3 एग्जाम में आ गए, मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया होगा और मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप जॉब सिलेक्ट करते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉय से मिले हो किसी से, तो वहां पर आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो 2 गवर्नमेंट जॉब कर चुका है, या 3 गवर्नमेंट जॉब कर चुका है, या 4 गवर्नमेंट जॉब कर चुका है। उन बंदों का सिलेक्शन होता है। चौथी 5वीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्टडी करने का प्रोसेस ये नहीं होता है। सबसे पहले होता है आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई मतलब नहीं करेगा कि इस वाले का ऑप्शन अगर ऊपर था या नीचे था, क्या था क्या नहीं था, ऑप्शन में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन रट के चले जाओगे, सपोज करो यही आंसर अगर वो भी कह देता है कि आंसर ठीक है बट बी के बजाय सी दे देता, आपको याद रहेगा बी, आप बी लगा दोगे, सोचने समझने का झंझट खत्म। तो इस तरह की गलती मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी जिंदगी के साथ मत कीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम आता है आपका, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। इसको ऐसे मत सोचिए कि आगे भी आएगा अगले साल भर देंगे, आगे भी आएगा अगले साल भर देंगे, आगे भी आएगा अगले साल भर देंगे। डिपार्टमेंट में जो होता है लिमिटेड सीट्स होती है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट पर्सन आता है, जो कैलकुलेशन होती है वो वहां पर एस्टिमेट किया जाता है कितनी जॉब्स निकलेंगी, उसमें से कितनी भरनी है और उसको भरने के लिए कितना एक्सपेंडिचर चाहेगा, क्या टाइम लिमिट रहेगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो लेंथी होता है, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है कौन सी गवर्नमेंट। कुछ है गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ जब उनका आने जाने वाला सिस्टम होगा, जैसे ही आएंगी वैकेंसी लॉन्च कर दो, उनको भरते भरते वो क्या करेंगे, पूरे 5 साल निकाल देंगे। आपको लगेगा कि भर रखा, बट आपने 5 साल कर लिए। सपोज करो आपकी एज 29 और उन्होंने अब निकाला, और आप वेट कर रहे हो कि अगली अपॉर्चुनिटी आएगी, अगली वैकेंसी आती है 5 साल के बाद, आपकी एज जो है वो 34 साल होगी, आपको 4 साल तो ओवर एज के हो गए। तो तब ये प्रोसेस कैसे क्या करोगे? सिलेक्टेड सीटें हैं, इस तरह के तैयारी जब करो जब 1000, 2000, 3000, 4000 सीट पड़ी हो, बट वो गवर्नमेंट में नहीं आती। आपकी मुश्किल से 3 सीटें आएंगी, 4 सीटें आएंगी। आपका कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन करने भी जरूरी है, बट उनको रटना नहीं है। क्वेश्चन जब किया जाता है जब आप सारा का सारा चैप्टर समझ चुके होते हो, आपको सारे के सारे कंटेक्स्ट का पता होता है कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ ये चीज क्या है। जब आप ये चीज पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, उनको खुद से ही पता ही नहीं है। कनकरेंट प्रोसेस बता दिया, बोला ये शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं, बस ये कंटेंट शेयर करते हैं, इसका आंसर ये था। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखने वाली स्क्रीन चली जाएगी, साइड में इंसान क्या करता है, एक वीडियो चला देता है, दूसरी पीडीएफ चल जाती है, डबल स्क्रीन हो जाता है, उस पर दिखने वाला, उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ पे आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या बोलना वो वाली चीजें आ जाती हैं, बट आप बन जाते हो बेवकूफ। तो इस तरीके की बेवकूफी ना करें।
लाइफ है आपकी, क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं। मैं किसी भी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहा हूं कि उसने गलत करवाया सही करवाया, क्या पता उसको यही पता, उससे ज्यादा ना पता हो, बट आप कंसेप्ट समझिए, आप चीजों का मतलब समझिए। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसको अटेम्प्ट करने से पहले उसको जान लीजिए कि वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। उसके बाद वाली तो चीजें अलग है। आप यहाँ पे रियल टाइम सिस्टम का, पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम से कोई तुक बनता ही नहीं है, बट ये एज एन आंसर मैच कर रखा है। ना मैं इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, ना कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मैं किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाना चाहता। मैं एक्चुअल में आपको बस यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी के साथ कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो ये वाली मिस्टेक्स प्लीज 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 करके अपने साथ ना करें। जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, मैं कभी भी नहीं कहता कि आपको कोई भी एक टीचर पर्टिकुलरली बढ़िया होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि एक टीचर का कुछ एक बच्चों को बढ़िया समझ में आता हो सकता है दूसरों को दूसरे का ज्यादा समझ में आता हो। तो जिस टीचर का भी आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट, आप उससे पढ़िए, वहां से तैयारी कीजिए, आप कंसेप्ट सीखिए। फिर उसके बाद ढेरों ये सारे क्वेश्चन जो है ना नेट से उठाए हुए, नेट से अगर चाहे तो कोई 400-500 क्वेश्चन उठा के उसमें से छांट देगा और उसमें वीडियो बना देगा, आप देख लोगे, आपको समझ गया। और एक दो हो सकता है आपके लिए एक दो वाला ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में आ जाए, तो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। फिर ये बोल देंगे कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, गलत आंसर लगा के आगे होंगे। बट ये सारी चीज़ें आप अपने साथ मत कीजिए। पहले कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझने के बाद इंटरनेट के ऊपर जाइए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आंसर मिलता है, आप उस क्वेश्चन आंसर के ऊपर जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कीजिए। अगर वो उसका आंसर मिल पा रहा है तो ठीक, अगर नहीं मिल पा रहा है तो अपने टीचर से डाउट पूछिए कि आपके समझाने में या मेरे समझने में क्या कमी रहेगी। तो ये होता है एक्चुअल में लर्निंग का प्रोसेस। ये नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन कर लोगे। गाइड आती थी, आपके 100 क्वेश्चन आते थे, वो स्कूल के टाइम पे हो जाता था, कॉलेज के टाइम पे हो जाता था। अब सवाल नौकरी का है, नौकरी का मतलब लाखों का इन्वेस्टमेंट है। तो आप लाखों के में ये सोचोगे कि आप 100 क्वेश्चन करके जाओगे, दूसरा तो फ्री बैठा आएगा, अरे सबको नौकरी चाहिए, हर एक कोई तैयारी करके आएगा। तो वो अगर आपने 100 करे तो वो 200 पढ़ के आएगा, तो आपके 100 की वाली तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो ये चीजें समझिए, कंसेप्ट क्लियर करो पहले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो। ऐसा नहीं होता कि मैं यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख ली और मेरी तैयारी होगी। ऐसे जिंदगी भर तैयारी करते रह जाओगे और लास्ट में ये बोल दोगे कि मेरा तो इस वजह से नहीं हुआ, मैंने तैयारी तो करी थी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अगर आपको तैयारी करनी है और रिजल्ट चाहिए तो कंसेप्ट प्रिपेयर करें, ऐसी चीज़ें ना देखें। ऐसी चीज़ें जब देखें जब आपने सब कुछ तैयारी कर लिया, आपने मतलब पूरी बुक खत्म कर ली है, पूरी बुक खत्म करने के बाद जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, और उस टाइम पे जज करें कि टीचर भी सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। अगर गलत पढ़ा रहा है तो टीचर से पूछो कि भाई गलत क्या हो सकता है। एक दो बार टीचर्स के साथ भी कंसेप्ट मैच नहीं होता, तो वो सारे डाउट क्लियर कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि आपको अंधाधुंध आ गया, आप एक ही चीज करोगे। तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू से, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, देन क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करो। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो आपको ये बोलेगा कि ये 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए और इन्हीं में से आएगा। जो TCS का क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोसेस का है, उसका 5000 क्वेश्चन सेट का पूल बना हुआ है, उसमें से रैंडमाइजेशन लगती है और रैंडमाइजेशन के बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर आता है। अगर कोई ये कह देगा ना प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, तो वो उस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ये इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल बात बता रहा हूँ। अगर आप इंटेलिजेंट है तो समझ लीजिए, वरना आपके ऊपर है, आप तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। तो जो मैं समझाना चाह रहा था, अगर आप समझ गए तो बढ़िया बात है, अगर नहीं समझे तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, बनाइए या बिगाड़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।